को लेकर के कि अब जो भी वहाँ से आदेश होगा वो भाषा जो है अलग अलग भाषा में लोगों को वहाँ तक लोगों तक पहुँचेगा। तो क्या है ये मामला, क्या है? हाँ, अभी हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है, एक याचिका पे फैसला दिया है और कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, कोई भी फैसला होगा, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं आप देखते होंगे, चाहे इससे पहले हज़ारों फैसले हुए हैं, तो वो क्या है कि कोर्ट का लैंग्वेज जो होता है अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में फैसले दिए जाते हैं। आप अभी किसी केस का कॉपी निकालेंगे, नकल निकालेंगे, जिसे नकल कहते हैं, रिकॉर्ड निकालेंगे, तो अंग्रेजी में आपको मिलेगा। अब अंग्रेजी तो हर कोई नहीं पढ़ सकता है। अब गाँव के लोगों की ज़रूरत पड़े, किसी मजदूर को ज़रूरत पड़े, आप तो जानते हैं कि अभी लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं जानते, और लगभग 80% लोग ऐसे हैं, उसमें 20% जोड़ लीजिए, 60% बिल्कुल नहीं जानते अंग्रेजी, 80% लेंगे 20%, तो उसमें लगभग 10%, 5% टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं। 20% लोग ही अपने देश में बढ़िया से अंग्रेजी बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। तो अंग्रेजी 80% लोगों को समझ के बाहर की बात, जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अंग्रेजी, इसी वजह से कोई चीज़ को पढ़ना भी है, रिकॉर्ड देखना है, तो वो वकील का सहारा लेता है। उसके लिए उसको फीस वहन करना पड़ता है, समझने के लिए भी। केस तो छोड़िए, केस लड़ना तो अलग मैटर है, समझने के लिए, किसी केस को समझने के लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है, तब पढ़वाना पड़ता है। अब अगला जो समझा रहा है उसी चीज़ को मानना पड़ता है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, अभी तो कहा है कि पहले के जो हज़ार लगभग आदेश है, जो बड़े बड़े आदेश है, बड़े बड़े जजमेंट है, उनको हर भाषा में, लगभग 20 भाषा में, जिसे 8वीं अनुसूची बोलते हैं, उसमें 20 भाषा है। 20 भाषा मैं आपको बता दूं, कुछ भाषा मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे गुजराती हो गया, मराठी हो गया, बंगला हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, डोंगरी हो गया, ये मैथिली हो गया। इस सभी भाषा में आप चाहते हैं हमको इस भाषा में जजमेंट चाहिए, आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर, उसके पोर्टल पर जाके, साइट पे जाके, तो उसी भाषा में आपको जजमेंट मिलेगा। आपका कोई केस है, आपके कोई जानने वाला का केस है, या फिर किसी के केस का आप चाहते हैं उसके फैसला हम देखें, जजमेंट देखें, उसका रिकॉर्ड देखें, आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपके अपने भाषा में वहाँ दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो भी जजमेंट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने भाषा में पोर्टल से, सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से ले सकता है, रिकॉर्ड मतलब निकाल सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा मैं अपने चैनल के ज़रिए से। और फिरोज सर ने कहा कि अब जो भी आदेश आएंगे वो बिल्कुल अंग्रेज़ी में नहीं आएंगे, अपने भाषा में आएंगे। जैसे कि अगर आप गुजराती हैं तो गुजराती भाषा में वो चीज़ लिखे होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में, मतलब हो सकता है 2023 के लास्ट तक, कोई हाई कोर्ट का फैसला भी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला भी हो, हर क्षेत्रीय कोर्ट का, उसमें भी आप हर भाषा में निकाल सकते हैं। जैसे बंगाल का कोई कोलकाता का हाई कोर्ट हुआ, अब वहाँ का कोई जजमेंट आता है, अब वहाँ के व्यक्ति चाहेगा कि नहीं बांग्ला भाषा में मुझे चाहिए इसका जजमेंट का कॉपी, तो उसको बांग्ला में मिलेगा। बिहार का कोई व्यक्ति है, सोचेगा मैथिली में मिले, उसको मैथिली में मिलेगा। गुजरात का व्यक्ति है, गुजराती में मिलेगा। तो आप हर कोर्ट में किया जाएगा भविष्य में, लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए है। लेकिन आने वाला समय में आपको हर कोर्ट का जजमेंट आप हर भाषा में निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा, समझिए, लोगों के लिए अचीवमेंट है, लोगों के लिए खुशी की बात है। तो जो लोग अब कम पढ़े लिखे भी है, सिर्फ हिंदी जानते हैं, सिर्फ अपना क्षेत्रीय भाषा जानते हैं, वो भी कोई भी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब वकीलों का सहारा आपको नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, उसको पढ़ने के बाद आपको केस लड़ना है, उसका दलील रखवाना है, उसके लिए आपको वकील करना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए आप निकाल के खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सरकार ने बहुत ही आसान कर दिया है चूँकि आदेश को, चूँकि जो भी आदेश आता है तो लोग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, फिर उन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ अपनी भाषा में लिखी होगी तो लोग आसानी से समझ पाएंगे और केस को आसानी से लड़ पाएंगे। ऐसा ही है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज सर कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान हो गया है और लोगों की परेशानी जो है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। इसलिए कि देखिए, कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है, जो भी आदेश आता है, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है और अंग्रेजी सबकी समझ में आती नहीं है। और सर ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा में भी अभी सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। आप जब कोर्ट के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ से तमाम जानकारी आपको एकत्रित कर लेंगे और उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जजमेंट क्या है और इसमें क्या फैसला आया है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इसी तरह के अगर कानून की जानकारी आप चाहते हैं, आप रेगुलर चाहते हैं, कोई सवाल है मन में कानून से संबंधित, जैसे मैं सिविल का देखता हूँ, आपको ज़मीन विवाद से कोई भी संबंधित सवाल का जवाब चाहिए, या फिर आपको बता दूँ फैमिली मैटर कोई भी हो, आपको प्रॉपर्टी का मैटर हो, तो इस तरह का सिविल मैटर कोई भी आपके मन में है, कोई विवाद है, तो आप सवाल का जवाब चाहते हैं, उस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं, तो आप आम पब्लिक न्यूज़ अब देखते रहे,
मेरे चैनल के माध्यम से तो मिलता है, आम पब्लिक न्यूज़ देखते रहें और उसी के कमेंट बॉक्स में आप सवाल करें। आप अगर सवाल करेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं आपके सवालों पे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, आता रहूँगा आम पब्लिक न्यूज़ पर। आपको अब यहाँ भी सारे चीज़ आपको मिलेगा, चाहे सरकारी योजना से संबंधित हो, बैंकिंग से हो, आपको इंश्योरेंस से हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, लॉ हो, तो अब आम पब्लिक न्यूज़ पर भी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अगर नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइबर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबा लें। और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका, ऐसे ही हम लोगों को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।